अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम मश्क नंबर 38 की इबारती सवाल हल करेंगे। सबसे पहला सवाल है, यहाँ देखिए, एक खेत की खुरपनी यानी सफाई मुकम्मल करने के लिए 5 मज़दूरों को 12 दिन लगते हैं, तो 6 मज़दूरों को कितने दिन लगेंगे। इस तरह से 15 मज़दूरों को कितने दिन लगेंगे। एक सवाल में 2 सवाल दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है, 5 मज़दूर जो है 12 दिन लगते हैं क्या करने के लिए, सफाई करने के लिए, और 6 मज़दूरों को कितने दिन लगेंगे। 5 मज़दूर को 12 दिन लगते हैं, तो वही काम 6 मज़दूरों को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, और वही काम करने के लिए 15 मज़दूरों को कितने दिन लगेंगे। तो ये मालूम करने के लिए हम किस तरह से मालूम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मज़दूरों की तादाद और काम पूरा करने के लिए दरकार दिनों की तादाद। दिनों की तादाद जो है माकूस तनासुब में है, यानी मज़दूर की तादाद बढ़ रही है तो काम करने की तादाद कम हो जा रही है, माकूस तनासुब है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम फ़र्ज़ किया 6 मज़दूरों को x दिन लगते हैं। यहाँ पर हम एक जिदोल बना दिए, दिनों की तादाद और मज़दूरों की तादाद। 12 दिन, 5 मज़दूर 12 दिन में काम मुकम्मल करेंगे, तो 6 मज़दूर x दिन में हमने फ़र्ज़ किए। तो यहाँ पर हम इस मसावात को यहाँ लिखेंगे, क्या आएगा, 6 ज़र्ब x बराबर 5 ज़र्ब 12। अब इसको हम हल करेंगे इस मसावात को, x बराबर 5 ज़र्ब 12 बटे 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा यहाँ पर। इसलिए x बराबर 5 ज़र्ब 2, यानी इसलिए x बराबर 5 दूनी 10, यानी यहाँ 6 मज़दूरों को 10 दिन लगेंगे। 5 मज़दूर को 12 दिन लग रहे थे, तो 6 मज़दूर को कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। तो इसी तरह से हमें क्या मालूम करना है, और एक सवाल दिया है उसमें 15 दिया हुआ है ना, क्या दिया है, ज़र्ब x बराबर 5 ज़र्ब 12। 5 मज़दूरों को 12 दिन लग रहे हैं, 15 मज़दूर को x दिन लगेंगे। तो क्या करेंगे, हम इस मसावात को हल करेंगे। इसलिए x बराबर 5 ज़र्ब 12 बटे 15, 5 एक 5, 5 तिया 15, 3 एक 3, 3 चौक 12। इस तरह से क्या होगा, x बराबर 4, यानी जवाब में क्या लिखेंगे हम, ये क्या मालूम किया हमने, 15 मज़दूरों को कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15 मज़दूरों को 4 दिन लगेंगे। समझ में आया बच्चों। 5 मज़दूर को 12 दिन लग रहे हैं, 6 मज़दूर को 10 दिन लग रहे हैं, और 15 मज़दूर को कितने दिन लगे हैं, 4 दिन लगेंगे। समझ में आया। इस तरह से हम दूसरी मिसाल लेंगे। दूसरा सवाल देखिए बच्चों, मोहन राव ने रोज़ाना 40 सफ़हात के हिसाब से एक किताब का मुताला किया, तो इस किताब की पढ़ाई 10 दिन में मुकम्मल होती है। मोहन राव ने रोज़ाना 40 सफ़हात पढ़े, तो इसके हिसाब से उन्होंने 10 दिन में एक किताब मुकम्मल की। वही किताब 8 दिन में मुकम्मल पढ़ना हो तो हर रोज़ कितने सफ़े पढ़ना होगा। यहाँ पर देखेंगे हम इसको किस तरह से हल करना है। रोज़ाना पढ़े हुए सफ़हात और पूरी किताब पढ़ने के लिए दरकार दिन जो है कौन से, माकूस तनासुब में है। देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर सफ़हात बढ़ें, फ़र्ज़ किया 8 दिन में मुकम्मल किताब पढ़ने के लिए रोज़ाना पढ़े जाने वाले दिनों की तादाद x है। अब यहाँ पर हम मसावत बनाएंगे। देखिए यहाँ पर पूरी किताब पढ़ने के लिए दरकार दिन 40 सफ़हात 10 दिन में, तो फिर 8 सफ़हात कितने दिन में हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर हम मसावत बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे x ज़र्ब 8 बराबर 40 ज़र्ब 10। अब इसको हम हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर मुतगय्यर को एक जगह लेके 40 ज़र्ब 10 बटे 8 तकसीम होता है कि, देखिए 40 ज़र्ब 10 बटे 8। अब ये तकसीम होता है कि होता है 8 एक 8, 8 पंजे 40, तो क्या आ जाएगा। इसलिए x बराबर 5 ज़र्ब 10, यानी 5 धाम 50। क्या जवाब आएगा फिर, 8 दिन में मुकम्मल किताब पढ़ने के लिए रोज़ाना 50 सफ़हात पढ़ना चाहिए। यहाँ पर जवाब में लिख देंगे।
तीसरा सवाल देखो बच्चों, मरियम की साइकिल चलाने की रफ्तार फी घंटा 6 किलोमीटर है। इसे 12 किलोमीटर फासले पर वाक़ई खाला के घर जाना है, तो उसे कितना वक्त लगेगा? अगर साइकिल की रफ्तार फी घंटा 4 किलोमीटर हो तो कितना वक्त लगेगा? दो सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल में मरियम की रफ्तार, जो साइकिल की रफ्तार क्या है, 6 किलोमीटर है और उसे 12 किलोमीटर का फासला तय करना है, तो इसे कितना वक्त लगेगा? ये एक सवाल हो गया। फिर उसी के बाद साइकिल की रफ्तार फी घंटा 4 किलोमीटर, यहाँ पर फी घंटा 6 किलोमीटर, यहाँ पर फी घंटा 4 किलोमीटर, तो इसको कितना वक्त लगेगा हमें मालूम करना है। मखसूस फासला तय करने के लिए दरकार रफ्तार और वक्त माकूस तनासुब में होते हैं। वक्त फासला अगर रफ्तार अगर बढ़ेगी तो वक्त कम होगा, तो कौन सा तनासुब है? माकूस तनासुब है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ किया वो 6 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से 12 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए x घंटे, 6 किलोमीटर के लिए x घंटे फ़र्ज़ किए हमने, और 4 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से वही फासला तय करने के लिए y घंटे लेती है। तो यहाँ पर देखिए हम एक जिदोल बनाए, रफ्तार, वक्त, फासला। 6 किलोमीटर फ़ी घंटा x घंटे कितने, 12 किलोमीटर का फासला x घंटे में तय करती है। फिर 4 किलोमीटर फ़ी घंटे के हिसाब से 12 किलोमीटर का फासला y घंटे पे। यहाँ पर हम एक ज़ाब्ता लिखे हैं, रफ्तार ज़र्ब वक्त बराबर फासला मुस्तकिल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मसावत बनाएंगे। किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर हम मसावत बनाएंगे, 6 ज़र्ब x बराबर 12। अब इसको हल करेंगे हम, इसलिए x बराबर 12/6 ज़र्ब की सूरत में, बराबर किधर आया तो तकसीम की सूरत में हो गया, 6 × 6, 6 दूनी 12, इसलिए x बराबर 2। इसी तरह से दूसरा हम मालूम करेंगे, 4 ज़र्ब y बराबर 12। 4 किलोमीटर फ़ी घंटे के हिसाब से हमने फ़र्ज़ किए y कितना फासला तय करना है, 12 किलोमीटर का फासला तय करना है। तब इसको करेंगे हम, y बराबर 12/4, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, इसलिए y बराबर 3। यहाँ पर देखिए दोनों का जवाब आ गया। ये कौन सा है, ये 6 किलोमीटर फ़ी घंटे के हिसाब से है और ये 4 किलोमीटर फ़ी घंटे के हिसाब से। तो अब इसके बाद हम यहाँ नीचे जवाब लिखेंगे, मरियम को 6 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से 2 घंटे लगते हैं। 6 किलोमीटर की रफ्तार से 2 घंटे लगते हैं और 4 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से 3 घंटे लगते हैं। चौथा सवाल देखो बच्चों, एक सरकारी गोदाम में अनाज का ज़ख़ीरा 4000 लोगों को 30 दिन के लिए काफ़ी होता है। एक अनाज का गोदाम है, वहाँ पर 4000 लोगों को 30 दिन के लिए काफ़ी है अनाज का ज़ख़ीरा। वो अनाज का ज़ख़ीरा 6000 लोगों के लिए कितने दिनों तक काफ़ी होगा? वही ज़ख़ीरा जो 4000 लोगों को 30 दिन के लिए काफ़ी है, वही ज़ख़ीरा 6000 लोगों को कितने दिनों तक काफ़ी होगा, ये हमें मालूम करना है। यहाँ पर देखो बच्चों, लोगों की तादाद और दिनों की तादाद, जिनके लिए अनाज का ज़ख़ीरा काफ़ी होता है वो माकूस तग़य्युर में है, लेकिन यहाँ पर फ़र्ज़ किया वो अनाज का ज़ख़ीरा 6000 लोगों को x दिनों के लिए काफ़ी होता है। अब यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे कि x दिनों के लिए, दिनों की तादाद और लोगों की तादाद। दिनों की तादाद कितनी, 30 दिन 4000 लोगों के लिए 30 दिन के लिए काफ़ी है और 6000 लोगों के लिए x दिन के लिए। तो यहाँ दिनों की तादाद ज़र्ब लोगों की तादाद क्या है, मुस्तकिल है। तो यहाँ पर हमने लिखे देखो 4000 ज़र्ब 30 बराबर 6000 ज़र्ब x, मसावत बनाए हमने। अब इस मसावत को हम हल करेंगे। किस तरह से हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 4000 ज़र्ब 30 बटे, इसको यहाँ ले लेंगे 6000 बराबर x। अब इसको अगर हम तकसीम करेंगे तो होता है कि देखिए ये 3 सिफर, ये 3 सिफर तकसीम हो गए, कौन बचा, 6 4 3, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। तो अब यहाँ पर कौन बच गया, 2 बराबर x, इसलिए x बराबर 2, यानी अनाज का ज़ख़ीरा, 20, एक सिफर यहाँ पर है तो ये सिफर आ जाएगा, ये हो गया 20।
अब 20 हो गया तो क्या आ गया, x बराबर कितना आया, 20 आ गया। यानी 6000 लोगों को अनाज का ज़ख़ीरा कितने दिन जाएगा, 20 दिन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हम अनाज का ज़ख़ीरा 20 दिन के लिए काफ़ी है, काफ़ी होगा।